और मुख्तार अंसारी की क्राइम कुंडली भी न्यूज 18 आपको दिखा रहा है। हार्ट अटैक से मुख्तार अंसारी की मौत हुई है और ये जो मेडिकल बुलेटिन है उसमें भी पुष्टि होती हुई नजर आ रही है। हमारे तमाम सहयोगी लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। अखिलेश मऊ से हमारे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश, बताया जा रहा है कि मऊ में और अलग अलग जगहों पर धारा 144 क्या लागू हो गई है, कैसी स्थिति है वहां पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर? ठीक है, आपके पास लौटेंगे। राजीव का रुख कर लेते हैं। राजीव, क्या अपडेट मिल रहा है सुरक्षा व्यवस्था को लेकर? बताया जा रहा है कि पूरी चाक चौबंद व्यवस्था है, किसी भी तरह से हालात खराब ना हो, इसको लेकर प्रशासन मुस्तैद है। अब देखिए, यकीनन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के स्तर से भी जो संबंधित आला अधिकारी हैं शासन के, चाहे वो डीजीपी हों, अपर मुख्य सचिव गृह हों या फिर एडीजी एलओ हों, उनको ये निर्देश दिया गया है कि शांतिपूर्ण ढंग से जो शांति बनी रहे, इसके लिए जो आवश्यक कदम है वो उठाए जाएं। और इसी के चलते इन तीनों अधिकारियों ने संबंधित जिलों के जिलाधिकारियों से बात की है और उनको व्यक्तिगत तौर पर एक्टिव रहने के निर्देश दिए हैं, जिसके मद्देनजर आपने देखा है कि तमाम जो पूर्वांचल के जिले हैं जहाँ पर मुख्तार अंसारी का थोड़ा प्रभाव रहता है, वहाँ पर फोर्स को अलर्ट कर दिया गया है। पैदल मार्च की जा रही है, खुद अधिकारी गश्त कर रहे हैं और लोग किसी भी तरह की कोई अफवाह सोशल मीडिया पर ना फैले, इसके लिए भी शासन स्तर से लेकर स्थानीय जिला प्रशासन द्वारा भी, पुलिस प्रशासन द्वारा भी सोशल मीडिया पर मॉनिटरिंग की जा रही है। और जो इस तरह के विवादित कमेंट आ रहे हैं उसको लेकर भी सख्त हिदायत दी जा रही है। लेकिन फिलहाल स्थिति पूरी तरह से सामान्य है। अब इंतजार बांदा मेडिकल कॉलेज में मुख्तार अंसारी के परिजनों के पहुंचने का किया जा रहा है। जैसे ही मुख्तार अंसारी के परिजन वहां पर पहुंचेंगे तो आगे की जो विधिक प्रक्रिया है, चाहे वो मुख्तार अंसारी के डेथ से जुड़े सर्टिफिकेट की हो या फिर उसके बाद पोस्टमार्टम की हो या फिर पोस्टमार्टम के बाद मुख्तार अंसारी का जो शव है वो उनके फैमिली को सुपुर्द किए जाने को हो, वो उसको शुरू किया जाएगा, उसे पूरा किया जाएगा। उम्मीद यही जताई जा रही है कि 3 से 5 डॉक्टरों का पैनल मुख्तार अंसारी का पोस्टमार्टम कर सकता है, क्योंकि लगातार चाहे कोर्ट हो, चाहे स्थानीय पुलिस प्रशासन हो या मीडिया हो, उसमें मुख्तार अंसारी और उनकी पत्नी समेत उनके परिजन लगातार ये आरोप लगाते रहे हैं कि उनको स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, उनका उत्पीड़न किया जा रहा था। तो ऐसे में बाद में इस तरह के कोई आरोप प्रत्यारोप न रहे, इसीलिए सरकार ने मुख्यमंत्री स्तर से ये निर्देश दिए गए हैं कि पूरी पारदर्शी ढंग से पोस्टमार्टम कराया जाए ताकि डेथ ऑफ कॉज क्लियर हो और लोगों को ये बताया जा सके कि मौत सिर्फ और सिर्फ हार्ट अटैक के कारण हुई है। क्योंकि एक लंबे अरसे से मुख्तार अंसारी बीमार रहे, चाहे वो बांदा जेल में रहे हो या फिर पंजाब जेल में रहे हो या फिर उत्तर प्रदेश की किसी भी जेल में, जब जब वो एडमिट हुए हैं तब तब उनका ट्रीटमेंट चलता रहा है। वो पहले से ही चाहे हाइपरटेंशन की बीमारी हो, चाहे बीपी की बीमारी हो, इससे वो ग्रसित रहे हैं। और यही कारण है कि आज शाम को जब करीब 7:30 बजे उनको पहला अटैक पड़ा, जो कि मेजर अटैक था, उस दौरान तत्काल ये सूचना बांदा जेल प्रशासन के डॉक्टरों को दी गई। उन्होंने जब चेकअप किया तो इस बात की पुष्टि हुई कि इनको हार्ट अटैक आया है। उसके बाद तत्काल उनको बांदा मेडिकल कॉलेज में एडमिट कराया गया। वहां पर उनका ईसीजी किया गया, ट्रॉपटी टेस्ट कराया गया और कोशिश की गई इको कराया जाए और उनको जो ट्रीटमेंट है वो तुरंत स्टार्ट किया गया, लेकिन कार्डियक अरेस्ट के कारण उन्हें बचाया नहीं जा सका है। जिसकी पुष्टि भी मैं आपके पास लौटूंगी। ऋषमणि का भी रुख कर लेते हैं। ऋषमणि, वो माफिया मुख्तार अंसारी जिस पर 61 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं, जिसकी फैमिली पर 95 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं और पत्नी फरार चल रही है, और ऐसे माफिया का अंत हो चुका है, उसकी मौत हो चुकी है। परिवार वाले लगातार आरोप लगाते रहे, परिवार वालों की तरफ से अभी तक कोई वहां पर पहुंचा है क्या? ऋषमणि से संपर्क नहीं हो पा रहा है। राजीव हमारे सहयोगी लगातार बने हुए। राजीव, बताया जा रहा है कि अब समाजवादी पार्टी के भीतर से भी श्रद्धांजलि देने का दौर शुरू हो गया है। देखिए, यकीनन अगर मुख्तार अंसारी की बात करें तो मुख्तार अंसारी चाहे समाजवादी पार्टी हो या बसपा हो या फिर अन्य दलों से भी वो विधायक रहे हैं और इन दलों में भी लगातार उनको संरक्षण दिया गया है, उनको तवज्जो दी गई है। और बताया ये भी जाता है, कहा जाता है कि सपा और बसपा सरकार में मुख्तार अंसारी का एक अलग दबदबा होता था। कभी यही मुख्तार अंसारी जेल में बैठकर पूरी सत्ता चलाते थे। अगर बात जेल की करें तो जेल से ही जो वो चाहते थे वो करते थे। मुख्तार अंसारी सबसे पहले कृष्णानंद राय हत्याकांड
हत्याकांड में उनका नाम सामने आया और बीते दिनों आपने देखा कि उस मामले में उनको सजा भी मिली। 8 मामले में वो सजा याफ्ता है। तो एक समय में पूरे पूर्वांचल ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश, ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगी। ऋषभ मणि का एक बार फिर से संपर्क जुड़ गया है। ऋषभ, क्या अपडेट मिल रहा है आपके पास से, बताएं। क्या परिवार वाले पहुंच गए हैं मुख्तार अंसारी के? हाँ, देखिए कुछ ही देर में परिवार वाले वहां पर पहुंच रहे हैं और जो जानकारी है उसके मुताबिक अब जो प्रशासनिक कार्रवाई है, जो लीगल प्रोसेस है वो शुरू कर दी गई है और मुख्तार अंसारी के शव को पोस्टमार्टम, हालांकि अभी तक तय नहीं हो पाया है कि आज रात में पोस्टमार्टम करना है कि नहीं, उसको लेकर के मीटिंग चल रही है। कुछ ही देर में ये बात तय हो जाएगी कि रात में ही पोस्टमार्टम होगा या कल सुबह तक का इंतजार करना पड़ेगा। हालांकि हमारे जो सोर्सेस हैं वो ये कह रहे हैं कि आज रात में ही मुख्तार अंसारी का पोस्टमार्टम किया जा सकता है। 3 डॉक्टर्स का पैनल ये पोस्टमार्टम करेगा। पूरे पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी करवाई जाएगी जिसको सुरक्षित रखा जाएगा और पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को मुख्तार अंसारी का ये शव सुपुर्द कर दिया जाएगा। उसके बाद इंतजार करना होगा कि आखिरकार उसको गाजीपुर में जो उसका पैतृक गांव है बताया जा रहा है वहीं पर मुख्तार अंसारी को सुपुर्द खाक किया जाएगा। तो अभी देखना यह होगा कि आधिकारिक बयान मुख्तार अंसारी के परिवार की ओर से क्या आता है, क्योंकि मुख्तार अंसारी की ओर से कुछ दिन पहले ही बांदाकोट में अर्जी दी गई थी कि उसको जहर दिया जा रहा है, उसको मारने की साजिश रची जा रही है। तो ये माना जा रहा है कि क्या वो इसकी मौत को किस तरह से स्वीकार करते हैं या उनकी ओर से क्या पक्ष आता है, वो किस तरह की जांच की मांग करते हैं। चूंकि वो जुडिशियल कस्टडी में था, वो जेल में था जहां पर उसकी हालत बिगड़ी है, जिसके बाद उसको एडमिट कराया गया और वहां पर मृत घोषित किया गया है। तो उसकी मौत की मजिस्ट्रियल जांच हो सकती है, इस बात की पूरी संभावना है, ताकि आगे भी कोर्ट में कोई कार्रवाई होती है तो कम से कम वो एक मजिस्ट्रियल जो जांच होती है वो एक अहम दस्तावेज बन सकती है। उसी के साथ साथ जो पोस्टमार्टम होगा, पैनल पोस्टमार्टम होगा, जो